एक मर्तबा एक दही बेचने वाली औरत सर पर दही की ठिलिया लेकर हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास से गुजर रही थी। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इसे रोक कर दरियाफ्त किया, दही बेचोगी? औरत ने ठहर कर जवाब दिया, दही बेचने के लिए ही तो बोझ उठाए फिर रही हूँ। मियाँ जी, दही कीमती है, तुम इसे खरीद भी पाओगे? हज़रत बू अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पूछा कि क्या कीमत है? औरत ने मुस्कुराकर कहा, सोने का एक सिक्का। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जेब में एक सिक्का निकालकर औरत की तरफ उछाल दिया और बेनियाजी से कहा, जाओ, ये सिक्का भी तुम्हारा और दही भी तुम्हारा। फकीर को कुछ नहीं चाहिए। औरत ने इन्हें हैरत और ताज्जुब की नज़र से देखा। सिक्का इसके हाथों में था। वो चली गई। जाते हुए वो औरत इनकी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी और इसके बाद वो चली गई। वो औरत 4 रोज़ बाद फिरती हुई झिझकते झिझकते पहुंची। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इसे दोबारा एक सिक्का दे दिया और फिर इससे वही कलाम किया कि फ़कीर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसके बाद इस औरत का ये मामूल हो गया कि वो आती और सिक्का लेकर वापस चली जाती। एक दिन वो औरत घर पहुंचकर अपने शोहर से इनकी तारीफ़ करती जा रही थी। वो औरत बे औलाद भी थी, तो एक दिन इनकी तारीफ़ें कर रही थी कि इसके शोहर ने कहा, तू इतनी मियाँ जी की तारीफ़ करती है और सिक्का भी लेकर आती है, तो इनसे एक बेटा भी मांग ले। वो अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे मालूम होते हैं। क्यों ना तू इनसे एक बेटा भी मांग ले। अगर उन्होंने दुआ कर दी तो यकीनन हम बे औलाद से साहब औलाद हो जाएंगे। दूसरे रोज़ औरत ने हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचकर बेटी की तमन्ना ज़ाहिर की और इस सिलसिला में इनसे दुआ की दरख्वास्त की। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इससे कहा, जाओ, अपने मोहल्ले में ऐलान कर दो कि जिसके यहाँ औलाद नहीं होती वो यहाँ आए। हम इनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। औरत वापस चली गई। इसने गांव में जाकर ऐलान करा दिया। तीसरे रोज़ वो सभी औरतों को लेकर हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने पान की एक गलोरी के टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा तमाम औरतों को खिला दिया। एक औरत को छोड़कर सारी औरतों ने पान खाया। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद सब की मुरादें पूरी हो गईं, मगर जिस औरत ने पान का टुकड़ा नहीं खाया था वो बदस्तूर बे औलाद ही रह गई। औलाद हासिल करने वाली औरतों ने अकीदत के तौर पर दही की एक एक ठलिया हज़रत बू अली शाह कलंदर की खिदमत में हाजिर की। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी नजराने को कबूल किया और उन औरतों में वो औरत भी शामिल थी जिसने पान का टुकड़ा नहीं खाया था और जो बे औलाद ही रह गई थी। वो बहुत गमगीन और परेशान खड़ी थी। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पूछा, तुम गमगीन क्यों हो? इसने सारा माजरा कह सुनाया। कहने लगी, आपका दिया हुआ पान मुंह में रखने की बजाय मैं एक पत्थर के नीचे रखकर आ गई थी। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इससे फरमाया, इसमें गमगीन होने की क्या बात है? अल्लाह ताला तेरी भी मुरादें पूरी करेगा। इसके बाद सारी औरतें चली गईं और आपकी ज़ुबान से दुआ निकली कि अल्लाह ताला तेरी सारी दुआएं पूरी करे। इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इस औरत को जो औलाद से महरूम रह गई थी, इसे भी औलाद अता फरमा दी।